दोस्तों, अक्सर जब हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो हम उस दुर्व्यवहार को भूल नहीं पाते हैं और हर दिन यही सोचने में निकाल देते हैं कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। अगर आपके साथ भी किसी ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है और आप भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं और दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, तो आज की कहानी आपके लिए ही है। आज की इस बौद्ध कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा और हाँ, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह पुरानी बुरी आदतों के बारे में ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उससे कोई कुछ कह देता या फिर उससे कोई गलत व्यवहार करता तो वह उस घटना के बारे में सारे दिन सोचता रहता। वह अपने साथ हुई किसी भी बुरी घटना के लिए मन को कोसता रहता था, फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के लिए सोचता रहता, ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसके साथ कुछ गलत किया था। इसी बुरी आदत की वजह से ना तो वो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाता था और ना तो वो किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर किसी ने उसे सलाह दी कि उसके गांव में एक बौद्ध मठ है, वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेंगे और तुम्हें उस समस्या का समाधान बता देंगे। वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। वह अपनी सारी समस्याएं उस बौद्ध भिक्षु के समक्ष रखता है और बताता है कि वह किसी भी एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बात या यादों को भूल नहीं पाता। भिक्षु लड़के की सारी समस्या सुनने के बाद वहां से उठकर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का वहां से उठकर चले जाना बिना कुछ कहे ही उसे कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वह वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर लाते हैं। वह उसके पास खड़े होकर उस लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सही तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर से पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह पकड़कर 1 घंटे तक खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर से एक प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, फिर तो आपके हाथ में दर्द बहुत तेज होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपका हाथ शून्य भी हो जाए। आपकी पेशियों में भारी तनाव आ सकता है, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपके हाथ को लकवा मार जाए। बौद्ध भिक्षु ने फिर से लड़के से पूछा, क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? बौद्ध भिक्षु ने लड़के से पूछा। लड़के ने जवाब दिया, इस ग्लास को हम बहुत समय तक पकड़े रहे, जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में तनाव आया। बौद्ध भिक्षु ने फिर से उस लड़के से प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखो तो लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक
सोचिए तो आपको पीड़ा होने लगेगी और इन्हें और ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखे रहोगे तो फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगी। फिर आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द और बेचैनी, तनाव पैदा हो जाएगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य के लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज से तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए भविष्य में तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर अपने आप को खुश रहने की आदत में ढालो। तो दोस्तों, चिंता करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। बीती बातों पर विचार करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, ना कि बीती बातों को पकड़कर बैठे रहना चाहिए। अगर हम बीती बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं तो वो हमारे मन की शांति को भंग कर देती हैं, साथ में हमारा शरीर भी खराब हो जाता है। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, और चिंता तो छोड़ो ही, साथ में क्या करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।